नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आ गए हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ITR 4 के बारे में, जो इनकम टैक्स के पोर्टल पे कैसे भर सकते हैं आप खुद से। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में किसी भी ब्राउजर पर आ जाना है और सिंपली सर्च करना है आपको eportal.incometax.gov.in। इनकम टैक्स सर्च करने के बाद में आपको पहले ही वेबसाइट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम से दिखाई देगी। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और ऊपर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, लॉगिन का और रजिस्टर का। अगर आपने इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ तो इस पर भी हमारी डिटेल में वीडियो बनी हुई है, आप उसकी सहायता से इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे इनकम टैक्स में लॉगिन पर हमें क्लिक कर देना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी जो आपका पैन नंबर या आधार नंबर होता है उसको डालकर आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना जो पासवर्ड है वो डाल देना है। अगर पासवर्ड नहीं पता तो आप इस पे भी हमारी डिटेल में वीडियो बनी हुई है, पासवर्ड कैसे फॉरगेट करें, उसकी सहायता से आप अपना इनकम टैक्स का पासवर्ड है जो चेंज कर सकते हो। पासवर्ड डालने के बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इनकम टैक्स में लॉगिन करोगे तो आपको अपनी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर दिखाई दे जाने वाली है। यहाँ पर आपको अपना नाम है वो शो कर जाने वाला है। और उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले आपको अपना AIS, TIS, 26CS ये तीनों फॉर्म डिटेल से चेक करने हैं। इसके अंदर जो भी डाटा ऑनलाइन शो हो रहा है वो हमें ITR में जरूर दिखाना होता है। तो सबसे पहले हम उन्हीं को चेक कर लेते हैं। आपको सिंपली AIS पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको AIS पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जो फाइनेंशियल ईयर है AIS, TIS के अंदर हमें फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होगा और 26 फॉर्म जब चेक करोगे तो वहाँ आपको असेसमेंट ईयर है जो सिलेक्ट करना होता है। और उसके बाद में आपको TIS पर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका जो भी डिटेल में डाटा आ रहा है, आपका सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, डिविडेंड, जो भी आपने इनकम टैक्स के अंदर आपको शो हो रहा है वो सारा का सारा आपको अपने इनकम टैक्स में जो ITR फाइल करोगे वहाँ पर आपको दिखाना होता है। और उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपली वापस यहाँ आ जाना है और ई फाइल के अंदर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपको दिखाई देगा व्यू फॉर्म 26AS, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको कंफर्म बटन पर प्रेस करना है और उसके बाद में अटेंशन टैक्स पेयर आ चुका है, इसको आपको चेक को टिक कर देना है। फिर आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है जो हमारा 25-26 होने वाला है। और व्यू अस किस फॉर्मेट में आपको देखना है तो आपको HTML कर लेना है और उसके बाद में आपको व्यू और डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका जो 26AS है वो शो हो जाने वाला है। इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो एक्सपोर्ट टू PDF भी कर सकते हो। और उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपली फिर से आपको डैशबोर्ड में आ जाना है। AIS, TIS, 26AS तीनों फॉर्म चेक करने के बाद में दोस्तों आपको सिंपली ई फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। ई फाइल पर क्लिक करने के बाद में आपको इनकम टैक्स रिटर्न, उसके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद में आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर सेलेक्ट असेसमेंट ईयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको अपना करंट ईयर जो 25-26 है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग में आपको ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपने पहले से स्टार्ट की है, अगर आपने फॉर्म भरने की कोशिश की थी तो उसको भी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपने फ्रेश फॉर्म स्टार्ट करना है तो आपको सिंपली नीचे आकर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना इंडिविजुअल है, उनकी सेल्फ रिटर्न फाइल कर रहे हो, इंडिविजुअल है तो आपको यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यू नीड टू चूज एन ITR फॉर्म टू प्रोसीड, कौन सा ITR का फॉर्म है जो आप भरने वाले हो। तो हम इस वीडियो के अंदर ITR 4 जो है वो भर के आपको दिखाएंगे। तो हमें ITR 4 का जो फॉर्म है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको प्रोसीड विद ITR 4 पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों ये आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा, इसको आपको रीड कर लेना है। अगर आप न्यू टैक्स एग्जाम में जाओगे तो आपको इन तरह की कोई भी डिडक्शन है जो नहीं मिलने वाली है। उसके बाद में आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर, यहाँ पर आपको पूछ रहा है भी आप रिटर्न फाइल करने का क्या रीजन है। तो हमारी टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जो हमारी 3 लाख है उससे ज़्यादा है, तो इस वजह से हम ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो आपको सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में फिर से आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ से फिर आपको ओके पर प्रेस कर देना है। अब पार्ट ए जो जनरल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ से चेक कर सकते हो आपकी जो प्रोफाइल है, आपका नेम, आपका DOB, आपका आधार नंबर, अगर इसमें आपने कुछ करेक्शन करना है तो आप इसको भी एडिट कर सकते हो। उसके बाद में आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल ID शो हो जाने वाली है। उसके बाद में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको सिंपली सिलेक्ट करना है और आपको नीचे आकर नॉट एप्लीकेबल पर सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में सिंस नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्टेड एज नॉट एप्लीकेबल, शेड्यूल सैलरी इज ग्रेड ऑफ, इफ यू हैव सैलरी इनकम काइंडली सेलेक्ट करेक्ट
ड्रॉप डाउन इन नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर हमें जो सैलरी का शेड्यूल है वो नहीं दिखाई देगा, तो आपको सिंपली ओके पर प्रेस कर देना है और उसके बाद में आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपका बैंक का डिटेल यहाँ पर कोई भी ऐड नहीं है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना जो बैंक है वो यहाँ पर ऐड कर देना है। आपको सिंपली ऐड अनदर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना बैंक का अकाउंट नंबर, फिर कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, फिर आपका जो अकाउंट टाइप है, सेविंग है, करंट है, सीसी है, वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद में अकाउंट होल्डर है वो प्राइमरी है या जॉइंट है वो डालना है और फिर आपको उस बैंक का IFSC कोड है जो डाल देना है और इसी अकाउंट में आपको अगर रिफंड चाहिए तो सिंपली आपको यस पर क्लिक कर देना है। बैंक की सारी डिटेल डालने के बाद में आपको सिंपली वैलिडेट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उस पर एक OTP चले जाने वाला है, वो OTP हमें यहाँ पर डालना होता है। OTP डालने के बाद में आपको सिंपली वैलिडेट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में योर रिक्वेस्ट फॉर वैलिडेटिंग बैंक अकाउंट हैज बीन सबमिटेड और उसके बाद में आपको क्लोज पर क्लिक कर देना है। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद में फिर से हमें हमारे फॉर्म पर आ जाना है। उसके बाद में दोस्तों आपको ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, हैव यू एक्साइटेड द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑप्टिंग आउट। आपने जो असेसमेंट ईयर 24-25 में अगर आप ओल्ड एग्जाम में थे तो आपको इसको सिंपली यस करना है, अगर आप न्यू में थे तो आपको इसको नो कर देना है और उसके बाद में अगर आपने नहीं रिटर्न फाइल किया है तो आपको नोट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में जो इस ईयर का है करंट ईयर असेसमेंट ईयर 25-26, इसमें आप में अगर न्यू में रहना है तो आपको इसे नो करना है, अगर इसे को आपने ऑप्ट आउट करना है, ओल्ड एग्जाम में जाना है तो आपको यस पर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको नीचे आने के बाद में कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है और इस तरह से देख सकते हो हमारा जो पार्ट ए जर्नल तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कंफर्म हो चुका है। उसके बाद में आपको ग्रॉस टोटल इनकम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में हमारा कोई भी इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन जो 44 AD जो सेक्शन है इसके अंदर हमें जो हमारी इनकम है वो दिखानी है। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ। सैलरी के हेड में हमें कोई इनकम नहीं दिखानी, हमारी जो हाउस प्रॉपर्टी है उससे कोई इनकम नहीं दिखानी और उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यहाँ पर आपको अपना सेविंग का FD का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इंटरेस्ट फ्रॉम जो अगर आपका AST से जो शो हो रहा था वो ऑटोमेटिक उठा लेने वाला है। उसके अलावा अगर और भी बैंक के आपने मैन्युअली डालना है तो आपको सिंपली ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपको नेचर ऑफ इनकम में आना है। यहाँ पर आपको क्या है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट है या डिविडेंड है, वो जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आपको सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर जो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स था वो यहाँ पर आ जाने वाला है। अदर सोर्स के इनकम डालने के बाद में दोस्तों आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जो हमारा 44 AD सेक्शन है जिसमें हम ITR 4 फाइल करेंगे 44 AD सेक्शन में, तो यहाँ पर आपको सिंपली एडिट बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद में प्रिवेंटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस 44 AD, ADA और 44 AE 3 ऑप्शन है, लेकिन हमें 44 AD के अंदर हमारा जो बिजनेस है वो दिखाना है। तो सिंपली आपको शो डिटेल पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ग्रोस टर्नओवर, ग्रोस रिसिप्ट। यहाँ पर जो हमारी बिजनेस रिसिप्ट है वो यहाँ पर हमें डाल देनी है। इसके अंदर भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपकी जो बिजनेस रिसिप्ट है वो कैश में है या आपकी जो बिजनेस रिसिप्ट है वो बैंक से हुई है, नेट बैंकिंग UPI जिससे हुई है, तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो आपकी बिजनेस रिसिप्ट है, सेल है, टर्नओवर है, वो आपने कैश में रखनी है, बैंक में रखनी है, वो आप देख लें और उसी हिसाब से आपको यहाँ पर अपनी सेल, अगर आपने बैंक में आपकी सेल है, सारा का सारा जो सेल का टर्नओवर का पैसा आपने बैंक से किया है तो आपको बैंक का ऑप्शन लेना है। अगर आपकी जो सेल है वो कैश में हुई तो आप कैश के कॉलम में डालें। अगर आपका बैंक और कैश दोनों में हुआ है तो आप दोनों में अलग अलग डाल सकते हो। और उसके बाद में दोस्तों आपको पता होगा अगर आप बैंक के ऑप्शन में आपकी सेल दिखाते हो तो आपको 6% जो आपका सेल का प्रॉफिट है वो दिखाना होता है मिनिमम, और अगर कैश में जाते हो तो आपको 8% जो प्रॉफिट है वो दिखाना होता है। आप इससे कम नहीं दिखा सकते, इससे ज़्यादा दिखा सकते हो। सेल और प्रॉफिट डालने के बाद में सिंपली आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। सेल और प्रॉफिट डालने के बाद में दोस्तों आपको डू यू वांट टू ऐड मोर ब्रेकअप वैल्यूज़ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ से आपका जो नेम ऑफ बिजनेस है, जो हमारी फर्म का नाम है, वो यहाँ पर डाल देना है और बिजनेस कोड है आपका वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिख देना है। तो नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस कोड और डिस्क्रिप्शन में डालने के बाद में आपको सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में दोस्तों आपको फिर से सेव कर देना है और उसके बाद में आपको ओके पर प्रेस कर देना है। फिर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर हमारा जो 44 AD से जो प्रॉफिट है वो आ चुका है और हमारी अदर सोर्स की जो भी इनकम है वो यहाँ पर आपको शो होने के बाद में ग्रोस टोटल इनकम है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाली है और उसके बाद में आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो दोस्तों हमारा जो ग्रोस टोटल इनकम का कॉलम है वो भी यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। फिर डिस्क्लोज एग्जाम्प्ट इनकम पर आपको क्लिक करना है।
एग्जाम्प्ट इनकम हमारी कुछ भी है नहीं, तो फिर आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद में आपका LTCG जो अंडर सेक्शन 112A में है उसके ऊपर अगर आपका कोई है तो यहाँ पर आपको डाल देना है, नहीं है तो आपको सिंपली कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद में डिडक्शन है वो आपको पता है न्यू टैक्स रिजाइम में हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाली, तो उसके ऊपर भी आपको सिंपली कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको टैक्स पेड इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अगर आपका कोई भी टैक्स है तो वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाने वाला है। और उसके बाद में अगर आपका कोई भी टैक्स नहीं है तो जीरो टोटल टैक्स पेड है वो जीरो हो जाने वाला है। उसके बाद में आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में टोटल टैक्स लाइबिलिटी, अगर हमारा कोई भी टैक्स भरने वाला है जो रह चुका है, जो हमारी लाइबिलिटी है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाने वाली है, वो भी सारा का सारा 00 है। उसके बाद में आपको इसे भी कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में आपको सिंपली प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको कैलकुलेट ऑफ जो टैक्सेबल इनकम है जो यहाँ पर दिखाई दे जाने वाली है। हमारी जो बिजनेस इनकम है वो आ चुकी है, अदर सोर्स में हमारी जो भी इनकम है वो आ चुकी है, फिर उन दोनों का ग्रोस टोटल इनकम है वो भी यहाँ पर आपको शो कर जाने वाली है। उसके बाद में दोस्तों अगर कोई भी डिडक्शन है आपकी ATC ATU जो भी है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाली, तो आपका सारा का सारा 00 आपको दिखाई दे जाने वाला है। फिर आपका टोटल टैक्सेबल इनकम है वो आपको यहाँ पर शो हो जाने वाली है। उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेएबल आपका यहाँ पर दिखाई दे जाने वाला है, वो भी सारा का सारा 00 है। फिर अमाउंट पेएबल या कोई रिफंड आपका बन रहा है तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाने वाला है। उसके बाद में आपको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न के ऊपर आपको चेकबुक को टिक करना है, यहाँ पर आपका नाम आ जाने वाला है। और उसके बाद में आपका फादर का नाम आ जाने वाला है। और उसके बाद में फर्दर डिक्लेयर दैट आई एम मेकिंग रिटर्न इन आपका हिमसेल्फ हरसेल्फ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और कहाँ जहाँ से बैठकर आप ये रिटर्न फाइल कर रहे हो उस पैलेस का आपको यहाँ पर नाम है जो डाल देना है। और उसके बाद में आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। इंटरनल वैलिडेशन जो हमारी ITR 4 का जो फॉर्म है वो वैलिडेशन सक्सेसफुली हो चुका है। और उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपली प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप देख सकते हो हमारा जो ITR 4 का जो फॉर्म है वो सारा का सारा यहाँ पर आपको शो हो जाने वाला है। और उसके बाद में आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा प्रोसीड टू वैलिडेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और अपलोड लेवल वैलिडेशन जो है हमारा वो भी सक्सेसफुली हो चुका है। फिर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है कंप्लीट योर वेरिफिकेशन, सेलेक्ट ए वेरिफिकेशन मेथड बिलो टू फिनिश फाइलिंग। हमारा जो रिटर्न सबमिट करने का आखिरी स्टेज पर हम आ चुके हैं। अगर आपने रिटर्न को हैंड टू हैंड ही वेरीफाई करना है तो E-वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। अगर आपने रिटर्न सबमिट अभी करना है लेकिन वेरीफाई आपको 30 दिन के अंदर अंदर करना है तो आप E-वेरीफाई लेटर पर भी आप क्लिक कर सकते हो। हमें हैंड टू हैंड इसको वेरीफाई करना है तो E-वेरीफाई को हमें टिक कर देना है। और उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद में आपने जो E-वेरीफाई करना है वो आपने आधार OTP से करना है या DSC से करना है, वो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप अपने बैंक अकाउंट से या नेट बैंकिंग से या डीमेट अकाउंट से EVC कोड इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से अगर आपने रिटर्न को वेरीफाई करना है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने पहले से EVC कोड या आधार नंबर पर OTP भेज रखा है तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपका जो 1 टाइम पासवर्ड OTP विल बी सेंट वाया टेक्स्ट मैसेज जो हमारे आधार नंबर पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर चले जाने वाला है। चेकबुक को टिक कर देना है, आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल। उसके बाद में आपको जनरेट आधार OTP पर क्लिक है जो कर देना है। और उसके बाद में जो हमारे आधार नंबर पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP है जो चला गया है वो OTP यहाँ पर आपको डाल देना। तो OTP डालकर सिंपली आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों में भी हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।